हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू नो दैट मैं इंग्लैंड में रहती हूँ और फैमिली के अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिस कर रही हूँ वो है हमारा इंडियन स्ट्रीट फूड। तो बहुत टाइम हो गया था मैंने कुछ भी चीज़ ट्राई नहीं की, तो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ हल्दीराम के गोलगप्पे। जैसे ही मैंने ये बॉक्स शॉप में देखा मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, क्रेविंग तो बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी। तो अब टेस्ट करते हैं कि क्या ये उतना ही टेस्टी होगा जितना हम इंडिया में पानी पूरी खाते हैं या फिर इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पैकिंग थी इसमें, जिसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर 30 पूरीज होंगी, बूंदी होगी और पानी पूरी का सॉस वगैरह भी होगा। तो आइए करते हैं इसे साथ में ओपन। वैसे इस बॉक्स में तो पानी पूरी लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग इसे बोलते हैं गोलगप्पे। आपके स्टेट में क्या बोला जाता है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। हम लोग उत्तराखंड से हैं, यानी कि देहरादून सिटी से हूँ मैं, तो वहाँ पे पानी पूरी को हम लोग गोलगप्पे ही बोलते हैं। तो फाइनली मैंने निकाल दिया था ये बॉक्स में। तो फर्स्ट कवर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग था, इसके साथ सेकंड कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने देख रही थी कि एक के बाद कुछ ना कुछ निकलता ही जा रहा था। चलिए सबको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े बॉक्स से, जिसके अंदर होने वाले थे 30 गोलगप्पे। अब ये ऑलरेडी फ्राई थे या नहीं थे ये मुझे देखने के बाद पता चला, और देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि ऑलरेडी सारा का सारा काम हो रखा था, हमें कुछ भी एडिशनल काम इसमें नहीं करना था। फिजिकली अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और पतले भी थे उन गोलगप्पों से जो हम इंडिया में खाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची लग रहे थे। कुछ गोलगप्पे तो बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द गोलगप्पे जो थे वो काफ़ी अच्छी हालत में थे। अब देखते हैं कि दूसरे वाले पैकेट में क्या था। इस पैकेट के ऊपर छोटा छोटा लिखा हुआ था बूंदी, जो कि 30 ग्राम होने वाली थी। और इसको हमने देखा है बूंदी पानी में मिली होती है और हम एडिशनल आलू उसमें डालते थे गोलगप्पे में, लेकिन ये बूंदी मैंने अलग से रखी, पानी में मिक्स नहीं की। अगर इस बूंदी को जब मैंने अकेले में टेस्ट किया था थोड़ी सी इसमें ऑलरेडी सॉल्टेड लग रही थी ये। अब ओपन करते हैं हम थर्ड पैकेट के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बस उसका वेट वगैरह लिखा हुआ था जो कि था 110 ग्राम्स, लेकिन लिक्विड लग रही थी। जब ओपन किया तो इसमें मैंगो चटनी निकली। नॉर्मली आई गेस जब हम खाते हैं तो इमली की चटनी होती है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा था इमली की चटनी से ही, लेकिन इसमें लिखा हुआ था मैंगो चटनी। तो अब हम ओपन करते हैं हमारा फाइनल पैकेट, जो कि होने वाला था पानी, लेकिन इसमें लिखा हुआ था कि पेस्ट आएगा और हमें इसे खुद से डाइल्यूट करना पड़ेगा। सो एज़ इंस्ट्रक्टेड मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पेस्ट लेके उसे डाइल्यूट कर लिया, और सिर्फ इतना ही पेस्ट नहीं था, पेस्ट ज़्यादा था, लेकिन मैंने सारा का सारा मिक्स करने का रिस्क नहीं लिया। फिर अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर दिया ताकि पूरा का पूरा पानी फ्लेवर सब कुछ आपस में मिक्स हो जाए। सो फाइनली सारे के सारे पैकेट खुल गए थे और जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो अब आता है वीडियो का फेवरेट पार्ट, जो कि है टेस्टिंग टाइम। अब क्या मुझे पानी पूरी इंडिया की याद दिला पाएगी या फिर नहीं, ये देखने के लिए आते हैं हम टेस्टिंग पे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं। मोस्टली हर लड़की के ही गोलगप्पे फेवरेट होते हैं, लेकिन आई गेस मुझे गोलगप्पे थोड़े ज़्यादा पसंद हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैंने फटाफट चटनी लगाई, लेकिन जब मैं पानी भरने लगी तो गोलगप्पे में पानी रुक ही नहीं रहा था। वो इतने ज़्यादा थिन थे कि ज़्यादा पानी वो स्टोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने मैनेज किया। और जब मैंने गोलगप्पे टेस्ट किए, इट वॉज़ गुड बट नॉट एज़ एक्सपेक्टेड। जैसे हमने इंडिया में खाए हैं, जब हम नॉर्मल शॉप में जाके खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर टेस्ट करते हैं इस वाले से, लेकिन अगर यहाँ पे हमें इतना भी मिल रहा है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोग इंडिया में इसे खाएंगे तो आप लोगों को नहीं पसंद आने वाले हैं ये। तो अगर आप इंडिया में हैं तो अब बिग नो, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ज़रूर खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ press the like button and also subscribe to my channel. Until then, bye bye.